अगर कोई राष्ट्रपति ये कह दे कि मैंने 8 जंग खत्म कराई हैं और अगर मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो ये पूरे अमेरिका का अपमान होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बयान किसी आम नेता का नहीं है। ये बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से। हां, वही ट्रंप जो कभी चुनाव में बयानबाजी से सुर्खियां बटोरते हैं तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने फैसलों से दुनिया को हिला देते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या वाकई ट्रंप ने 8 जंग खत्म कराई हैं या ये सिर्फ उनका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है? और अगर सच में उन्होंने ये किया है तो फिर नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं? दोस्तों, ये कहानी थोड़ी गहरी है। आइए शुरुआत से समझते हैं। कुछ दिन पहले वर्जीनिया के क्वांटिको में अमेरिकी सेना के टॉप अफसरों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, अगर मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो ये मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के लिए अपमान होगा। मैंने 7 जंग खत्म कराई हैं और अगर गाजा में मेरी शांति योजना कामयाब हो गई तो ये गिनती 8 हो जाएगी। अब सोचिए, कोई नेता अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के नाम पर नोबेल मांग रहा है। ये दावा अपने आप में कितना बड़ा है। लेकिन दोस्तों, जरा पीछे चलते हैं। ट्रंप कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उन्होंने कम कराया, इजराइल और ईरान का टकराव उन्होंने रोका, कांगो और रवांडा का संघर्ष शांत कराया, आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध विराम करवाया, थाईलैंड और भारत की सीमा पर विवाद को कंट्रोल किया, और अब गाजा, अगर यहां शांति हो गई तो उनके मुताबिक 8 युद्ध खत्म करने का श्रेय उन्हें मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत उतनी आसान नहीं है, क्योंकि इनमें से कई जगहों पर हालात आज भी सामान्य नहीं हुए। भारत पाकिस्तान तनाव आज भी जारी है। आर्मेनिया अजरबैजान बीच बीच में फिर से झड़प हो जाती है। गाजा आज भी दुनिया के सबसे बड़े संघर्षों में से एक। यानी कि ट्रंप का दावा शायद उतना मजबूत नहीं जितना वो कहते हैं। अब आते हैं नोबेल शांति पुरस्कार पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह पुरस्कार कैसे मिलता है? हर साल नॉर्वे की एक समिति इसका फैसला करती है। यह सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने स्थायी शांति और मानवता के लिए असाधारण योगदान दिया हो। ट्रंप पहले भी कई बार नामित हो चुके हैं, लेकिन नामांकन और जीतने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि विशेषज्ञ साफ कहते हैं, शांति का मतलब है स्थायित्व। यानी अगर आपने थोड़े समय के लिए लड़ाई रोकी पर कुछ साल बाद वो फिर शुरू हो गई, तो नोबेल का हकदार आप नहीं। अब सवाल ये उठता है, क्या ट्रंप का बयान सच में हक की बात है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी कार्ड? अमेरिका में हुए एक सर्वे के मुताबिक 76% लोग मानते हैं कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। कई विश्लेषक कहते हैं कि ट्रंप इस बयान से अपने समर्थकों के बीच शांति निर्माता की छवि बनाना चाहते हैं। वहीं उनके फैन मानते हैं कि मीडिया जानबूझकर उनकी उपलब्धियों को दबा देता है। दोस्तों, असली खेल है आगे क्या होने वाला है, क्योंकि 10 अक्टूबर को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा होनी है। अगर ट्रंप को यह नहीं मिला तो यकीन मानिए वो इसे एक और बड़ा मुद्दा बना देंगे। चुनाव के वक्त वो कहेंगे, देखो, मैंने दुनिया में शांति लाई लेकिन मुझे नोबेल नहीं दिया गया। ये अपमान सिर्फ मेरा नहीं, पूरे अमेरिका का है। और अगर गाजा शांति योजना सच में कामयाब हुई तो ट्रंप के पास दावा करने का एक और मौका होगा। लेकिन अगर ये नाकाम रही तो उनके सारे दावे सवालों के घेरे में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब सोचिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई वो शख्स हैं जिन्होंने 8 युद्ध खत्म कराए, या फिर ये बयान भी उनकी कई विवादित बातों की तरह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? इतिहास गवाह है, नोबेल शांति पुरस्कार कभी किसी धमकी, दबाव या बयान से नहीं मिला। यह सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने मानवता और स्थायी शांति के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हो। अब सबकी निगाहें 10 अक्टूबर पर टिकी होंगी। क्या ट्रंप का दावा सच होगा या फिर यह सिर्फ एक और हेडलाइन बनकर रह जाएगा? वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हां, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।